हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल NK स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो क्या कंसेप्ट है देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कह रहा है क्या, यदि 12 टेबल का क्रयमूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, कह रहा है 12 टेबल का क्रयमूल्य यानी 12 टेबल का जो सीपी है कह रहा है 16 टेबल के एसपी के बराबर है यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा गया है 12 टेबल का सीपी बराबर 16 टेबल का एसपी के बराबर है। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है, कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो देखिए क्या करना है, 12 टेबल खरीदने में जितना पैसा लगा है उतना पैसा लाने के लिए हमको 16 टेबल बेचना पड़ रहा है, यानी 4 टेबल एक्स्ट्रा बेचना पड़ रहा है, तब जाके 12 टेबल का पैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको लॉस में जा रहे हैं कि 12 टेबल मान लेते हैं 500 खरीद लगा है, लेकिन उसको जब बेच रहे हैं तो 500 रुपया लाने के लिए हमको 16 टेबल बेचना पड़ रहा है, यानी 4 टेबल जो है एक्स्ट्रा बेचना पड़ रहा है। यानी 4 टेबल जब एक्स्ट्रा बेचेगा तो 4 टेबल का जो दाम होगा वो लॉस में जाएगा। ठीक है, मेरा लॉस इससे कंफर्म पता चल गया कि मेरा लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है तो देखेंगे, ये 4 टेबल का लॉस हो रहा है तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। जब आपका लॉस होता है तो कम वाला ही क्या होगा, कम वाला क्या होगा, लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो क्या होगा कि कम वाला विक्रय मूल्य होगा और ज्यादा वाला क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना 16, चाहे 13 16 चाहे 25 25% आपका हानि होगा। इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, सीधा सीधी क्या करना है, देखिए 12 टेबल का क्रय मूल्य दिया है, उसको क्रय मूल्य जहाँ कहेगा उसको विक्रय मूल्य मान लेना, और जहाँ विक्रय मूल्य कहेगा उसको क्रय मूल्य मान लेना, उसको कुछ नहीं करना। एग्जाम में एकदम शॉर्ट विधि का प्रयोग करना, जहाँ क्रय मूल्य कहेगा उसको विक्रय मूल्य करना है, जहाँ विक्रय मूल्य कहेगा उसको क्रय मूल्य कर देना। अब तो देखिए 16 रुपया क्रय मूल्य है और 12 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्या होगा 16 रुपये में खरीद के 12 रुपया बेच रहे थे, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है 4 रुपये, तो कितना प्रतिशत, तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य तो चाहे 4 16 4 25 25%। ठीक है, 25% लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया 25%। इन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी वस्तु को 144 रुपया बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, कह रहा है जितना रुपया में बेचता है उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है। जैसे 144 रुपये में बेचता है तो उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब जितना वस्तु में खरीदे हैं उतना ही प्रतिशत का आपका क्या होना चाहिए, लाभ भी होना चाहिए। जितना में ये सब क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है, तो इसमें से कोई एक होगा, जितना में खरीदे हैं उतना ही वस्तु का क्या होना चाहिए, लाभ प्रतिशत होना चाहिए, और कॉस्ट प्राइस में दोनों सेम होना चाहिए। तो ऐसे अगर एक एक करके ऑप्शन लेने जाएंगे तो एक एक करके लेना होगा, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। इसका कुछ ट्रिक्स है, कंसेप्ट है, उसको ऊपर करेंगे। 10 इंटू रूट एक्स प्लस 25 माइनस 50 करेंगे। क्या करेंगे, 10 इंटू रूट एक्स प्लस 25 माइनस 50 का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखिए 10 एक्स क्या है 144 प्लस 25 माइनस 50, 10 इंटू कितना हो गया 5 9 4 5 6 169 का कितना निकल गया 13 माइनस 50 130 माइनस 50 80। उस वस्तु का क्रय कितना 80 रुपया। देखिए प्रूफ भी हम लोग करते हैं, तो यहाँ देखिए कोई 144 रुपया बेचता है, खरीदता कितना 80 रुपया में, 14 में 8 के 6 कितना रुपया 80 रुपया में खरीदा था और 144 रुपया में बेचता है, कितना रुपया लाभ हुआ 64 रुपया। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 10 10 8 8 64 8 10 80%। 80% और ये 80 रुपया क्रय मूल्य है और 80% लाभ। जितने रुपये में खरीदा था उतना ही प्रतिशत का लाभ भी होना चाहिए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 80। तो ऐसे अगर हम ऑप्शन से बोले तो 80 तो आपका आ जाता, लेकिन उसको हम लोग नहीं लिए। उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यूज की, क्या कॉन्सेप्ट यूज की कि 10 इंटू रूट एक्स प्लस 25 माइनस 50, एक्स क्या है जो यहाँ मान दिया हो रहेगा उसको उस बिठा दीजिए आप आंसर। ठीक है, तो किसमें आ गया ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपये वस्तु खरीदी गई थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि इतना रुपये बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता था जितने रुपये वस्तु खरीदी गई थी, तो वस्तु का कस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या रहा था, तब आगे हानि वाला होता है। ठीक है, तो इसमें भी लॉजिक पूरी करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखिए 10 इंटू उसमें लिखे थे √x प्लस 25 माइनस 50, 10 इंटू उसमें लिखे थे √x प्लस 25 माइनस 50। लेकिन हानि की स्थिति में जो होता है, ये लाभ की स्थिति में होता है, लाभ की स्थिति में। हानि की स्थिति में क्या होता है, 10 इंटू √25 माइनस x प्लस 50, ये चेंज हो जाता है। और यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस मतलब होता है हानि होगा तो माइनस वाला, प्रॉफिट होगा तो प्लस वाला। ठीक है, तो हानि बोल रहा है, हानि कितना है 10, क्या बोल रहा है कि 24 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है, x कितना है 24 प्लस 50। अब हो गया इसमें कितना, 25 में 24 गया तो 10 इंटू 1 प्लस 50, 50 और 10 60, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना 60 रुपये। ठीक है, लेकिन इसको माइनस देने का रीजन क्या है, अगर इसमें माइनस हम लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 50 में 10 गया तो 40 भी आपका इसका आंसर हो सकता है, 40 भी इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन के अनुसार इसमें देखना होगा किस प्रकार 40 आंसर होगा। देखिए, अगर वस्तु का क्रय मूल्य है 24 रुपया, नहीं 24 रुपये में बेचता है और 40 रुपये में खरीदा था, 40 रुपये में खरीदा था और 24 रुपये में बेचेगा तो कितना रुपया लाभ होगा, 16 रुपया लाभ होगा। 16 रुपये लाभ तो कितने प्रतिशत, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 40, 1010 4 4 16 4 10 40% होगा। जितना रुपया में खरीदा था उतना ही प्रतिशत की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 40 रुपया में खरीद के अगर 24 रुपये में बेचेगा तो लॉस तो होगा ना जी, कितना लॉस होगा, तो लॉस 16 रुपया। कितना प्रतिशत लॉस हुआ, 40% लॉस हुआ। अगर 60 को लेके चलेंगे तो 60 में भी होगा लॉस। 60 रुपये में खरीद के अगर 24 में बेचेगा तो क्या होगा, लॉस ही होगा, लॉस होना ही। तो इसमें देखना होगा कि ऑप्शन के अनुसार इसमें 60 भी हो सकता है या 40 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो दोनों में क्या दिया, 60 दिया, तो इसमें 60 को लेना होगा, ऐसे 40 भी इसका आंसर। तो क्या हमें बताया कि जब से बेचे उतने प्रतिशत की जब लाभ होता है, जितने रुपये वस्तु खरीदी गई थी, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए 10 इंटू √x प्लस 25 माइनस 50 करना है। अगर हानि की स्थिति में क्या आएगा तो 10 इंटू √25 माइनस x प्लस 50 कर दीजिए, इसे मानने की कोई जरूरत नहीं, इसे बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी वस्तु का 8000 रुपया में खरीदकर 20% लाभ पर बी को बेच देता है, पुनः बी से 10% हानि पर सी को बेच देता है, क्या कर रहा है, सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सी को क्रय मूल्य, सी कितना में खरीदा था, देखिए क्या कर रहा है, ए किसी वस्तु को 8000 रुपया में खरीदकर 20% लाभ पर बी को बेच देता है, पुनः बी उसे 10% हानि पर बेच देता है, तो कर सी का क्रय मूल्य क्या है, सी का क्रय मूल्य निकाल 1 2 1 2 1 1 1 कट गया, नीचे सब खत्म, ऊपर गुना कर दीजिए, गुना कीजिए, कितना हो रहा है 12 8 96 960, 960 इंटू 9 कीजिए, 6 9 4 4 हाथ में 5 9 9 81 और 5 86, 8640 रुपया। 8 इंटू 120 इंटू 9 करने पर 8640 रुपया आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर, इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 8000 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है, तो कितना में बेच रहा है 120 बटा 100। बी बेचता है, बी को बेच देता है, पुनः बी उससे क्या करता है 10% हानि पर बेच देता है, तो सी को कितना में, सी कितना में खरीदा था, सी क्या करेंगे 8640 रुपये। ठीक है, तो क्या है इसमें ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हानि की दुगुनी है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है, वस्तु का क्रय मूल्य जो है x रुपया है, कितना है x। अब क्या बोला 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये बेचने से हुई हानि के दुगुना, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये टॉपिक कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है किसी वस्तु को 840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि के दुगुना है। 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का भी क्या है, ये दुगुना है। इक्वल करने के लिए इसको 2 से
गुना करते जाए। बस अब सॉल्व कर दिए। 840 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 12। एक्स को एक्स तरफ ले आइए या उसको इधर ले आइए। 840 प्लस 1200 बराबर 2x प्लस एक्स। 12 8 20 12 8 20 2040 बराबर 3x। 3 से काटिए 3 चौक 18 3 8 है 24। एक्स बराबर कितना 680। उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना है? उस वस्तु का क्रयमूल्य 680 रुपया। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु का 840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने से हुए हानि की दोगुनी है। तो कह रहा है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताएं। हम मान लीजिए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। हानि बराबर होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। ठीक है, तो कह रहा है कितना रुपये बेचने से हुआ लाभ, जितना लाभ हुआ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का भी ये डबल है। मान लीजिए ये 200 रुपये इसमें आ रहा है तो ये 100 रुपये ही आ रहा है। तो इसको भी 200 करने के लिए इसको 200 गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको 2 से गुना कर दीजिए। बस उसको आप सिंप्लाई कर दीजिए। किसमें 680, किसमें ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।